हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक नई सीरीज मैंने आज से स्टार्ट की है, जिसमें आपको डेली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के नोट्स प्रोवाइड होते रहें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बुक्स परचेज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी को हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ कंटेंट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज को। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझें और हो सके तो नोट जरूर करें, ताकि आप लोगों को आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, ये स्थित है नैनीताल पौड़ी जिले में। ठीक है, और 1936 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। 1980 में इसकी स्थापना की गई। देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग इसी तरीके से इसको याद करें, क्योंकि आपको पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना इसका भी नॉलेज मिलेगा, और ईयर वाइज हर एक राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1982 में। और 1982 में ही एक दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, ये भी चमोली में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चमोली में स्थित है दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान, ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ठीक है, 1982 में ही दोनों की स्थापना की गई। इसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जो 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। ठीक है, 3 जिलों में इसका जो एरिया है वो बटा हुआ है, और 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए, अगला राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी में। 1989 यानी कि 1989 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब देखिए, आप याद कैसे रखेंगे कि सबसे पहले कौन से उद्यान की स्थापना हुई? तो सबसे पहले देखिए, मैंने सीक्वेंस से लिखा है 1936, उसके बाद आप आएंगे 1980 पे, 1980 से 1982 पे। ठीक है, 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बने थे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। उसके बाद 1983 में देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले देखिए, कॉर्बेट जाने का बहुत ज्यादा मन था, तो कॉर्बेट जाने की बात करी हमने गोविंद जी से। ठीक है, गोविंद जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा, और उनके साथ थी उनकी एक फ्रेंड नंदा, उन्होंने बोला मुझे भी आना है, हम भी चलते हैं। अब इनने प्लान बनाया, गोविंद और नंदा जी ने, इन्होंने प्लान बनाया कि सबसे पहले हम फूलों की घाटी जाएंगे, वहाँ बहुत सुंदर दृश्य है, वहाँ से फूलों का हार बनाएंगे और राजा के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, अब राजा के लिए लेके गए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पहुंचते ही राजा जी ने बोला मैं मिलूंगा आपको गंगोत्री में, क्योंकि मैं गंगोत्री में दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो आप इस तरीके से इन 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को याद रख सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आप इनके ईयर भी याद रख लेंगे। देखिए, कॉर्बेट है 1936 में बना हुआ, उसके बाद 1980, 1982, ठीक है, 80 वाली लाइन में 82, उसके बाद 83 और 1989। तो इस तरीके से आप इनको बाय हार्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आपसे इनके रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना मैंने आपको बताया 1936 में हुई, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता। जब देखिए स्वतंत्रता मिली, उसके बाद इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन 1957 में
जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को यह नाम कब मिला, तो 1957 में मिला। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हेली राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, या हेली राष्ट्रीय उद्यान किस उद्यान का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट्स नोट जरूर कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगर हम इसके एरिया की बात करें तो नैनीताल में लगभग 208.8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और पौड़ी में फैला हुआ है 312.76 वर्ग किलोमीटर के एरिया में। तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा मैप से, क्योंकि अगर आपको मैप अच्छी तरीके से समझ आता होगा तो आप डेफिनेटली ये पॉइंट भी समझ जाएंगे। तो मैप के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पर हमने, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार। देखिए कॉर्बेट का जो प्रवेश द्वार है ये ढिकाला है। ठीक है, रामनगर नैनीताल में ये स्थित है। इस पार्क के मध्य में पाटलिदून भी स्थित है। कई बार पूछा जाता है पाटलिदून कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है पाटलिदून। इसके बाद देखिए 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ, देखिए यहाँ पर बाघ हुआ, ठीक है, बाघ संरक्षित घोषित किया गया। भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित कब किया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क को अगर पूछा जाए तो 1 नवंबर 1973 को किया गया। और देखिए इस पार्क में लगभग पक्षियों की प्रजाति है 570 और जो सरीसृप वर्ग के जो जीव होते हैं उनकी 25 प्रजातियां हैं, स्तनधारियों की है 75 प्रजातियां। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस पार्क के जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं यानी कि मुख्य जीव इस पार्क में मगरमच्छ है, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, महसीर, हिरन आदि हैं। ठीक है, इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए अगला राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही पूछा जाता है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हर एक उद्यान को आपने याद रखना है उसके जिले के हिसाब से कौन सा उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 472 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा देखिए यहाँ जो प्रमुख पशु पक्षी हैं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, मोनाल पशु पक्षी इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। और देखिए यहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं भोजपत्र, देवदार और बांज आदि के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए अगर आपको वीडियो की क्वालिटी क्वांटिटी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो, मेरी मेहनत, मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करके आप सबके लिए पॉइंट कलेक्ट किए हैं ताकि आप सबको एक सही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिया जा सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला राष्ट्रीय उद्यान है देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में मैंने आपको बताया है कि 2 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। ठीक है, एक नंदा देवी की, दूसरा फूलों की घाटी की। इसमें प्रमुख पशु पक्षी जो है देखिए हिमालयन भालू है, स्नो लेपर्ड है, मोनाल, कस्तूरी मृग और भरल। ठीक है, मुख्यालय है देखिए नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका मुख्यालय बनाया गया है जोशीमठ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इनको नोट जरूर कर लें। इसके बाद देखिए जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यह है फूलों की घाटी, क्योंकि इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी मैं पॉइंट आपको क्लियर करूं उनको आप नोट करते रहें। तो देखिए अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो ये चमोली जनपद में स्थित है और इसका जो एरिया है वो 87.5 किलोमीटर है। कितना है, लगभग 88 किलोमीटर इसका एरिया है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो नर और गंधमादन पर्वतों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। और देखिए फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया अगर पूछा जाए तो 1982 में किया गया है। आपको मैंने पहले ही ऊपर क्लियर किया ये पॉइंट। ठीक है, 1982 में 2 राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत श्रेणी में शामिल किया है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? तो फूलों की घाटी है और इसे किया गया था 14 जुलाई 2005 को। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो आपको याद होना चाहिए फ्रैंक स्माइथ ने की। कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी गई है फ्रैंक स्माइथ द्वारा ही। तो आपको ये पॉइंट इनके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। अगला पॉइंट है देखिए, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे नंद कानन कहा गया है। क्या कहा गया है? नंद कानन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो नंद कानन नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण के केदार खंड में। इसके अलावा देखिए, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। क्या कहा है? अलका कहा है। अन्य नाम है इसके देखिए, गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्पारसा, फ्रैंक स्माइथ घाटी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही फूलों की घाटी की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। आप लोग इनको नोट जरूर करें ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प मिले, है ना। अगला पॉइंट है देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका मुख्यालय है देहरादून में और स्थापना हुई थी 1983 में। और देखिए, अगर इसके कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है और देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में ये फैला हुआ है। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियां देखिए इस उद्यान की हैं साल, खैर, शीशम, सिरस, अमलतास आदि। तो मेन पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगला राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1989 में इसकी स्थापना की गई है और यह उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा उद्यान है। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा उद्यान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान के रिगार्डिंग मैंने आपको हर एक पॉइंट क्लियर किया है। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको हर एक पॉइंट याद हो सके। ठीक है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में स्थित। सबसे पहले हमने बात करी थी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 में और इसी पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने पॉइंट आपको नोट कराए हैं उनको आप याद जरूर कर लें। सेकंड राष्ट्रीय उद्यान हमने पढ़ा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें कॉर्बेट पार्क जाना था तो हमने सबसे पहले कहा गोविंद जी से, 1980 में इनसे बोला कि चलते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जाएंगे लेकिन मेरी एक मित्र भी आएंगी नंदा से आपको याद रखना है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इन्होंने बोला कि 1982 में चलेंगे, 1982 में हम जाएंगे। ठीक है, और नंदा ने बोला कि पहले हम कहाँ जाएंगे? फूलों की घाटी जाएंगे क्योंकि मुझे वहाँ बहुत पसंद है। ठीक है, तो 1982 में ये लोग सीधे चले गए कहाँ? फूलों की घाटी। चौथा राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा फूलों की घाटी। कहाँ गए ये? फूलों की घाटी। उसके बाद देखिए, फूलों की घाटी गए तो इन्होंने देखे वहाँ तो बहुत सुंदर फूल हो रहे हैं। वहाँ ये मिले राजा जी से, उनके लिए हार लेके गए। कब गए थे? 1983 में गए। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को देखिए आप नोट करते रहें। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान गए, फूलों का हार लेके राजा जी के पास 1983 में। राजा जी ने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ गंगोत्री दर्शन के लिए, तुम वहीं मिलना। ठीक है, तो ये सब लोग चले गए गंगोत्री। तो आपको इस तरीके से इन पॉइंट्स को याद रख लेना है 1989 में। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक समझ आ चुकी होगी। आसानी से आपको इनके ईयर भी याद हो चुके होंगे। देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, साथ ही इनकी स्थापना कब हुई, इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा कंटेंट अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली इसी तरीके की सीरीज मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।